नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने ही यूट्यूब चैनल कर्मवीर में। आज की इस वीडियो में डीएलआईएस के जो प्रैक्टिकल पेपर होते हैं उनका हम सॉल्यूशन करेंगे। बहुत सारे विद्यार्थियों को ये कन्फ्यूजन रहता है कि जो प्रैक्टिकल पेपर कैसे होते हैं, उन क्या करना पड़ता है। और इस वीडियो को देखने से पहले मैं आपको निवेदन करना चाहूँगा कि आप सीधे सवाल करने ना सीखें, इसकी जो बेसिक चीज़ है वो आप पहले सीख लें, जिसकी वीडियो मेरे चैनल पे पहले से ही चैप्टर आप पढ़े हुए, आप उनको बेसिक चीज़ें सीखें फिर ये हल करें। आज हम जो पेपर हल करें ये डीएलएस 02 जो पुस्तकालय वर्गीकरण पेपर का है, जून 2020 का है। पुस्तकालय वर्गीकरण जो डीएलएस में पेपर होता है उसमें 2 पद्धतियाँ हैं, एक कॉलम क्लासिफिकेशन, दूसरा जो डीडीसी है। पहले हम कॉलम क्लासिफिकेशन जो किताब है उसकी हम सवाल हल करेंगे। तो इसके लिए आपके पास जो कॉलम क्लासिफिकेशन जो किताब है वो आपके पास होगी और उसके ज़रिए आप ये सवाल आप हल करेंगे। पहले टाइप का जो प्रश्न है ये एक प्रश्न जैसे 2 अंक मिलेंगे और इनमें से कोई भी आपको 5 जो शीर्षक है वो वर्गीकरण यानी इनके जो वर्गांक है वो बनाने हैं। ये 7 सवाल 7 में से कोई भी आपको 5 करने हैं। चलिए हम करते हैं। पहला सवाल है सोर्स ऑफ नॉलेज। आप कॉलम बुक है उसमें आप जाएँगे कि इसमें आपको एक आइडिया लगाना है कि इसमें ये किसका जो किस विषय का वर्गांक है। तो इस ये जो वर्गांक है ये आपके जो फ़िलॉसफ़ी का है, तो यहाँ से आपको पता चलेगा इस फ़िलॉसफ़ी का आप आगे जो फ़िलॉसफ़ी चैप्टर है उसमें आप जाएँगे और इसके जो वर्गांक है सोर्स ऑफ नॉलेज आपको वहाँ पर मिलेगा। ये आर 21 है सोर्स ऑफ नॉलेज, तो सीधा आप आर 21 लिख देंगे, ये इसका वर्गांक हो गया। अगला है हिब्रू ड्रामा। ये जो हिब्रू की भाषा है और ड्रामा यानी कि इसका जो मूल जो मुख्य वर्ग होगा वो लैंग्वेज होगा। आप पेज नंबर 254 पे जाएँगे और जो लैंग्वेज लिटरेचर इसमें ये चीज़ें ड्रामा वगैरह ये लिटरेचर में आती है, लैंग्वेज लिटरेचर तो इसका ओ है, आप ओ वाले चैप्टर में आप जाएँगे। ये यहाँ से हमें जो भाषा सारणी है, भाषा सारणी जो चैप्टर 5 पेज नंबर आपके 2.36 इसमें भाषा के कोड है, हमें हिब्रू भाषा के कोड चाहिएंगे। हिब्रू भाषा के कोड है 25। तो आप सीधा जो ये चैप्टर जो लिटरेचर वहाँ पर जाएँगे। इसमें इसका जो सूत्र ये दिया ओ, पहले आप ओ लिख देंगे और उसके बाद पी पी के रूप में क्या है जो चैप्टर 5 से जो लैंग्वेज कोड लेना एज द लैंग्वेज डिविजन्स इन चैप्टर 5, तो हैप्पी भाषा के जो कोड है वो 25 है। उसके बाद क्या है पी टू में क्या ये जो ड्रामा वगैरह ये आएंगे, कोमा लगा के ड्रामा के कोड क्या है 2 है, तो कोमा लगा के हम 2 लिख देंगे। ये इसका अंक हो गया। अगला मुस्लिम ट्रेडिशन। ये शीर्षक देखिए हमें लगता है ये जो धर्मशास्त्र का सवाल है, तो सबसे पहले आप पेज नंबर 2.4 से रिलीजन का कोड आप लेकर आएँगे ढूँढेंगे कि चैप्टर में हो सकता है, बाकी जो किस उनको सीधा याद होता है कि ये किस चैप्टर में होगा। ये रिलीजन जिसका जो कोड है वो क्यू है। अब आप क्यू वाले जो रिलीजन चैप्टर में आप जाएँगे और यहाँ से मुस्लिम धर्म की जो कोड है निर्धारित उसको आप लेंगे। इसमें जो मुस्लिम धर्म के कोड है 7 है, तो क्यू 7 लिख देंगे। ये ट्रेडिशंस जो चीज़ें हैं ये हमें इसी में आगे मिलेगी, इसी की एनर्जी पार्ट में। ये एनर्जी पार्ट में आपको ये एक माइथोलॉजी जो स्क्रिप्चर और 5 सेइंग और 3 जो 20 नंबर है, 1, 2, 25 जो 20 नंबर ट्रेडिशंस है, तो हम कॉलन लगा के ये एनर्जी पार्ट का है, कॉलन लगा के हम 20 लिख देंगे। चलिए अगले सवाल में ड्राई फार्मिंग। ये सीधा फार्मिंग का है, मतलब एग्रीकल्चर का है। एग्रीकल्चर जो कोड जैसे आपको प्रैक्टिस करते हैं उनको पता है, हम जो 2.4 पेज नंबर पे जाएँगे और एग्रीकल्चर का कोड लेंगे।
एग्रीकल्चर का जी है, जी चैप्टर में आप जाएंगे। ये चैप्टर के ही लास्ट में आपको सबसे लास्ट में ये ड्राई फार्मिंग दिया हुआ J9D, तो J9D लिख देंगे। इसका आंसर हो गया। अगला ये सवाल है फिजिकल केमिस्ट्री। ये यही सेम टू सेम सवाल आपके दिसंबर जो परीक्षा 25 है और दिसंबर 19 उसमें भी आया था। तो इसकी हम वर्गांक यहाँ पर लिख देते हैं। ये केमिस्ट्री का है, तो केमिस्ट्री विषय में जाएंगे। केमिस्ट्री का जो कोड है वो आप पेज नंबर 2.4 से ढूंढ लेंगे। यदि पता है तो कोई बात नहीं, लेकिन यदि नहीं ध्यान है तो यहाँ से 2.4 से ले सकते हैं। फिर ये इसका एनर्जी जो ई है केमिस्ट्री का, तो आगे ई चैप्टर में जाएंगे और इसका कोड फिजिकल केमिस्ट्री का कोड ढूंढेंगे। ये ऊपर फिजिकल केमिस्ट्री दिया हुआ है, देखते हैं किस पार्ट में है। अब यहाँ से ये देख रहे हैं एनर्जी पार्ट शुरू होना चाहिए। यहाँ ये एनर्जी पार्ट शुरू हो रहा है और इसमें 2 नंबर फिजिकल केमिस्ट्री है और 3 नंबर एनालिटिकल केमिस्ट्री है। दोनों ये महत्वपूर्ण है, तो ई कोलन 2 हो जाएगा। ये सवाल सेम दिसंबर 15 और परीक्षा और दिसंबर 19 में भी आया था। क्लास सोशल स्टडी ऑफ मिडिल क्लास, ये सोशोलॉजी का है। आप कोलन क्लासिफिकेशन के पेज नंबर 2.4 पे जाएंगे और सोशोलॉजी के मुख्य वर्ग के वर्गांक ढूंढेंगे। ये सोशोलॉजी का वाई है, या वाई चैप्टर में जाएंगे। अब ये वाई आ गया, इसमें मिडिल क्लास के हम कोड लेंगे। मिडिल क्लास लो, मिलिट्री क्लास मिडिल क्लास है तो वाई हो जाएगा। अगला ह्यूमन ज्योग्राफी। ये आप पेज नंबर 2.4 पे जाएंगे। ह्यूमन ज्योग्राफी कोड लेंगे, जो सॉरी ज्योग्राफी के बाद आप इस मूल चैप्टर में जाएंगे। ये ज्योग्राफी का ये सारे चैप्टर के मैंने अलग अलग अध्याय जो विस्तार से कराए, उनमें आपको ये एंथ्रोपोलॉजी बायो ज्योग्राफी फिजिकल में सारा मैंने इसमें करवाया है। तो ये एंथ्रोपो जियोग्राफी है, इसका 4 है, तो यू 4 हो जाएगा। इस तरीके से इससे 7 में से 5 आपको सवाल करने थे, मैंने आपको सातों के सवाल जो हल करके बता दिए है। सारे इंपॉर्टेंट है। चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल ये भी आपके एक सवाल 3 नंबर का रहेगा। आपको 5 सवाल करने हैं परीक्षा के अंदर, जो आपको अच्छे से आते हो। अगला सवाल है हिस्ट्री ऑफ कनाडा ड्यूरिंग 1970 90 तक। तो आप कॉलन बुक में जाएंगे और पेज नंबर 2.4 पे जो हिस्ट्री का जो हिस्ट्री का कोड लेंगे। जो इसमें हिस्ट्री की जो कोड है वो वी है। और आप जो के बाद वी जो चैप्टर है उसमें जाएंगे। मैंने हिस्ट्री का भी एक विस्तार से अच्छा सा चैप्टर बना दिया, उसमें सारी चीज़ें आपको बता दी है। अब यहाँ पर हिस्ट्री लेंगे, चैप्टर को देखेंगे। आप इसमें ये फॉर्मूला देखेंगे, वी पी पी की जगह क्या आएगा। इसमें आप लिखा हुआ FOCINP टू बी गॉट बाई GD का मतलब जोग्राफिकल डिवाइस यानी भौगोलिक स्थल का नाम आएगा। तो यहाँ पहले हम वी लिख देंगे, उसके बाद भौगोलिक स्थल कौन सा है, इसमें कनाडा है। कनाडा का कोड आपको जो स्थल जो भौगोलिक सारणी है वहाँ से आपको मिलेगा। ये टाइम्स आइसोलेट समय सारणी है, ये भौगोलिक है। इसमें आपको कनाडा के कोड आपको चाहिएंगे। ये एशिया वाले हैं, अमेरिका में लगभग आपको लेंगे, अमेरिका महाद्वीप में। हाँ, ये अमेरिका के साथ है और बेहतर कनाडा के है, तो आप बेहतर लगा देंगे यहाँ पे। तो आपको टाइम चाहिए। टाइम के लिए जो उल्टा उद्धरण चिन्ह लगता है और इसमें 2 सन आते हैं, तो पिछला सन पहले आएगा और पहले वाला सन बाद में आएगा। तो आप जो टाइम आइसोलेट है इसमें जाएंगे, ये टाइम के लिए क्या आएगा,
ये 1900 वाला है, उसके लिए एन है। तो आप एन पे और उसके बाद एन 70 और बीच में तीर का निशान आप लगा देंगे। ये इस तरीके से लिखेंगे, ये इस तरीके से, ये थोड़ा यानी कि वज्रासन पहले और अगला जो सन है शुरुआत बाद में, और उसके बाद इस तरह से तीर का निशान आप लगा देंगे। अगला क्राइम्स इन मध्य प्रदेश, ये सोशोलॉजी का सवाल है, आप सोशोलॉजी चैप्टर में जाएंगे। सोशोलॉजी चैप्टर है, इसमें आप क्राइम्स देखेंगे। तो ये समस्याएं वगैरह ये इसके एनर्जी पार्ट में होती है, तो ये एनर्जी पार्ट यहाँ पे शुरू हो गया है। ये एनर्जी पार्ट 45 वो क्राइम है, तो वाई कोलन 45, और मध्य प्रदेश है तो मध्य प्रदेश के कोड आपको भौगोलिक सारणी वहां से लाने हैं। भौगोलिक सारणी के पीछे आपकी एक भौगोलिक स्थलों की डिक्शनरी है, उसमें से सीधे आपको डायरेक्ट मिल जाएंगे। मध्य प्रदेश शुरू है, इसमें 44 41 भी है, 44 भी है, तो आप शुरू वाले भी ले सकते हो। 44 71। चलिए अगला सवाल है क्लाइमेट ऑफ कोरिया। तो ये क्लाइमेट है, ये भूगोल का है, तो आप भूगोल वाले चैप्टर में जाएंगे और क्लाइमेट के जो वर्गांक आप देखेंगे, यहाँ क्लाइमेट U 257, ये यू और ये 257 हो जाएगा। अब ये के बाद स्थान आएगा, स्थान के लिए कोरिया के कोड आपको चाहिए, तो भौगोलिक सारणी में आप जाएंगे। इसमें कोरिया के कोड जो पीछे 2.18 से आपकी एक सारणी शुरू होती है, वहां से जो अल्फ़ाबेटिकली आप जो आराम से जल्दी में कोरिया के कोड आप ढूंढ लेंगे। कोरिया के कोड है ये 495 है, ये पुराने हैं, ये 495 लिख सकते हैं यहाँ पर, 495। और उसके बाद ये टाइम है, ये विंटर है, ये विंटर आपकी जो समय सारणी है वहाँ से आप ले लेंगे। तो यहाँ विंटर के लिए कोड है ये N7 है, ये आपकी जो समय सारणी है 2.7 पे है, तो ये N7 हो जाएगा। अगला सवाल है पेंटिंग ऑफ मुगल पीढ़ी। पेंटिंग जो एक कला है जो विभिन्न प्रकार की है, ये आप पेज नंबर 2.4 में जाएंगे और जो कलाएं हैं विभिन्न उनका कोड ये एन है, एन वाले चैप्टर में आप जाएंगे। इसमें विभिन्न प्रकार के म्यूजिक है, और पेंटिंग के लिए एन क्यू है, तो आप एन क्यू ले लेंगे। अब इसमें टाइम चाहिए, टाइम के लिए मैंने इसमें देखेंगे एन क्यू नीचे लिखा हुआ है P3 ND स्कल्पचर। स्कल्पचर के क्या नियम है वो आप देख सकते हो यहाँ से। ये स्कल्पचर है, ये आर्किटेक्चर है, इनके लिए यहाँ पे देख सकते हैं स्थान जो क्या बोलते हैं, जो समय का दिया हुआ है, जैसे इंडिया का है, जैन का है, ये मुगल का ये दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है ये। तो इसमें सीधा आप ये जोड़ देंगे कोमा लगा के ये।
ये क्यों है वो मैं आपको बता रहा हूँ। ये इसलिए है, जो स्थापत्य कलाओं का जो टाइम है वो उसमें टाइम दिया हुआ है 1500 से ये वाला है जो यहाँ से लिया हुआ है, ये जो पीरियड है वो है। अगला है स्केटिंग रसिया। ये भी एक तरह की मानवीय कला है, यूजफुल आर्ट जिसको कहते हैं। यूजफुल आर्ट्स वाले चैप्टर में आप जाएंगे, सबसे लास्ट में यहाँ M/254 स्केटिंग है, तो M/254 लिख देंगे। अब हमें रसिया के कोड चाहिए, तो सारणी पे आप जाएंगे, और इसमें सारणी में सबसे लास्ट में आप रसिया के कोड है वो लिख सकते हैं, देख सकते हैं। रसिया के कोड 58, तो आप 58 लिख देंगे, ये इसका आंसर हो जाएगा। रेफरेंस सर्विस इन न्यूज़पेपर लाइब्रेरी जापान। बहुत ही अच्छा सवाल है, ये तो लाइब्रेरी साइंस चैप्टर का है, तो आप लाइब्रेरी साइंस चैप्टर में चले जाइए। लाइफ साइंस चैप्टर में आ गए। सवाल दिया है न्यूज़पेपर ऑफिस लाइब्रेरी, तो इस पी पार्ट में न्यूज़पेपर ऑफिस लाइब्रेरी का ढूंढना में। न्यूज़पेपर ऑफिस लाइब्रेरी का कोड है 44 244 हो जाएगा, दो आगे आएगा। और उसके बाद इसमें एनर्जी पार्ट की कोई चीज़ें, ये रेफरेंस सर्विस वगैरह है, ये दी हुई है, कॉलम लगाएंगे और रेफरेंस सर्विस का कोड इसमें हम देखेंगे। रेफरेंस सर्विस का कोड है ये 7, और इन जापान डॉट लगा के जापान के कोड है वो भौगोलिक सारणी है, उसमें से हम ढूंढ लेंगे। ये जापान के कोड 42 है, भारत के 44 है, तो हम 42 लिख देंगे जो जापान के कोड है। ये इसका आंसर हो गया। ये भी अच्छा सवाल है, कोरियाज आर्मामेंट पॉलिसी। ये मैंने हिस्ट्री के जो चैप्टर वीडियो बनाया वो आप अच्छी से तरह से देख ले, इस तरह के बहुत सारे सवाल आते हैं। वी, और उसके बाद कोरिया के कोड आएंगे। कोरिया के कोड हम यहाँ से देख लेंगे। ये कोरिया के कोड 495। और पोलन 19। ये मैंने जो हिस्ट्री वाले चैप्टर उसमें अच्छी तरह से ये सारी चीज़ें बताई हुई है, विभिन्न प्रकार की जो पॉलिसियाँ हैं। शुरुआत पेज नंबर 28 पे दी हुई है, वहाँ से आप देख सकते हो। आर्मामेंट पॉलिसी का हमें चाहिए, आर्मामेंट पॉलिसी का ZS है। जेड और एस, ये इसका आंसर हो गया। और अब चलते अगले, ये सवाल लगभग एक सवाल 4 5 6 नंबर का लगभग होता है, 5 सवाल करने 30 नंबर के, 4 नंबर क्या हो जाएगा। अगला है इंग्लिश लिटरेचर ये क्रिटिकल। लिटरेचर के लिए ओ है, और इंग्लिश लैंग्वेज के जो कोड है की जो लैंग्वेज सारणी है वहाँ से हम ले लेंगे। और यहाँ से इंग्लिश के जो कोड है 111 है, तो लैंग्वेज के लिए जो लिटरेचर संबंधी चीज़ें हैं उनके लिए ये आपको कन्फ्यूजन अभी मैं दूर कर देता हूँ। लिटरेचर का ओ है, तो ओ हम ले लेंगे 111। और क्रिटिकल जो स्टडी है, जो क्रिटिसाइज्म का, मैं यहाँ से इसकी जस्ट नीचे भी इसमें भी पढ़ा है। ये क्रिटिसाइज्म टेक का स्टडी का एक ही कॉलम लगा के जी लगा देंगे। अगले पेज में भी ये सेम चीज़ दी हुई है। ये क्रिटिसिज्म का भी ये जी है, तो ये आप देख रहे हैं एनर्जी पार्ट आएगा,
तो कोलन लगा के जी लिख देंगे। डिक्शनरी ऑफ पॉलिटिकल साइंस का जो कोड है वो कैपिटल डब्ल्यू है मुख्य वर्ग का। और हमें डिक्शनरी का चाहिए पेज नंबर 2.5 ये है कि एनसाइक्लोपीडिया डिक्शनरी एक चीज़ है, तो आप यहाँ पे छोटा सा के लिख देंगे। अगला भी अच्छा सवाल है, एटलस ऑफ ओशियन रूट। ये ओशियन रूट है वगैरह, ये ट्रेड रूट है, ये ज्योग्राफी का भूगोल का है। आप भूगोल चैप्टर में जाएंगे, भूगोल चैप्टर में आप जाएंगे तो सबसे नीचे जो ये एयर रूट, ओशियन रूट, ये सारे इसमें ट्रेड रूट सारे दिए हुए हैं। हमारे पास क्या सवाल है, ओशियन रूट, ओशियन की है 64 25। एटलस का चाहिए तो ये पेज नंबर 2.5 पे है। ट्रेड रूट का एक और सवाल आया हुआ है आपके एग्जाम दिसंबर 14 में, वो भी हम यहाँ से देख लेते हैं। ट्रेड रूट का 641 है। अब हम एटलस का ले लेंगे। पेज नंबर 2.5 पे एटलस का एफ है, तो ये जो कॉमन आइसोलेट है या सामान्य एकल बिना किसी योजक के लगते हैं, तो ये आपका एफ हो गया। और ऊपर वाले का भी एफ हो गया। ये इस तरह के सवाल आते रहते हैं, एक जैसे सवाल आते रहते, रिपीट होते रहते हैं। अगला है डायरेक्टरी ऑफ प्लास्टिक मैन्युफैक्चर। जो प्लास्टिक टेक्नोलॉजी है, ये टेक्नोलॉजी का सवाल है। तो ये एफ टेक्नोलॉजी में आएगा, तो टेक्नोलॉजी का कोड क्या है, जो मुख्य वर्ग यहाँ पेज नंबर 2.4 पे आपको मिल जाएगा। टेक्नोलॉजी का एफ है, एफ में आप जाएंगे। तो यहाँ से आप प्लास्टिक देखने, प्लास्टिक मैन्युफैक्चर टेक्नोलॉजी 52 है, तो एफ 52 हो जाएगा। अब डायरेक्टरी का पेज नंबर 2.5 पे आप ढूंढ सकते हैं। ये जो डाइजेस्ट है या इसको डायरेक्टरी कहें या जो मैनुअल कहें, तो ये Y8 है सबसे लास्ट वाला, तो यहाँ पर आप Y8 लिख देंगे। क्वार्टरली स्टैटिक्स ऑफ सर्कुलेशन इन पब्लिक लाइब्रेरी। ये पहले इस क्वार्टरली स्टैटिक्स को हम एक बार छोड़ देते, फिर बाद वाला जो टाइटल वो लेते, सर्कुलेशन इन पब्लिक लाइब्रेरी ऑफ राजस्थान। तो लाइब्रेरी वाले चैप्टर में आप जाएंगे। आप मैंने इसका जो चैप्टर कराया उसमें आपको ये लोकल को पब्लिक कराया, इसको पब्लिक करके आप पब्लिक कर दें तो ये दो, और मुख्य वर्ग का भी दो हो गए, 22 हो गए। सर्कुलेशन का एनर्जी पार्ट में 6 है, कोले लगा के 6 लिख देंगे। अब राजस्थान, राजस्थान का कोड है 4437। इतना हो गया, ये हमारा हो गया सर्कुलेशन इन पब्लिक लाइब्रेरी ऑफ राजस्थान। क्वार्टरली स्टैटिक्स, ये चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। जो कॉमन आइसोलेट है, इसमें आप स्टैटिक्स देखिए, ये ये स्टैटिक्स है, एस है। और एक और भी ऊपर भी एस है, दोनों एक ही चीज़ है। तो ये आपके क्वार्टरली आए, मंथली आए, एनुअल आए, तो आप सीधा एस ही लगाना है और कुछ नहीं करना है। क्वार्टरली हो, मंथली हो, ईयरली हो, हाफ ईयरली हो, तो उनके लिए आपको एस ही लगाना है। अगला है सर्वे ऑफ मेडिकल सर्विस। मेडिसिन का कोड आप पेज नंबर 2.4 पे आप देख सकते हो। एल मेडिसिन है,
ये हो गया। अब आपको सर्विसेज, तो ये एल से मेडिकल सर्विसेज वो सारा हो गया। अब आपको सर्वे का चाहिए, सर्वे का इसके जस्ट आगे जो कॉमन आइसोलेट उसमें पड़ा है। अब यहाँ पर ये सर्वे का T4 है, ये एप्लीकेबल टाइम टैग के लिए, लेकिन टाइम इसमें नहीं दिया हुआ है, तो ये हम सीधा ही लिख देंगे। इस तरीके से और भी ये सवाल जो पिछली परीक्षाओं में आए हैं सर्वे ऑफ, इस तरीके के मैं एक दो मैं आपको करा था, बाकी आप अपने हिसाब से कर लेना। पब्लिक लाइब्रेरी दर्शन अभी किया आपने, ये ये वाला 22 पब्लिक लाइब्रेरी हो गया। चमा- 4437 हो गया राजस्थान का, और सर्वे का हो गया एस तरीके से। और ये एग्रीकल्चर का जे हो गया 44 और 44, और फिर एन 50 एस। और भी इस तरीके के ये आप में दिए हुए, आप ये खुद कर लेना, मैंने आपके लिए मैं प्रैक्टिस के लिए छोड़ देता हूँ। अगला है हैंडबुक ऑफ अकाउंटेंसी। अकाउंटेंसी का आपको वर्गांक ढूंढना, ये अब इकोनॉमिक्स में आप जाएंगे, ये अकाउंटेंसी 8H है, ये 8 इसके एनर्जी पार्ट में है, तो X:8H। आपको हैंडबुक का चाहिए, तो ये हैंडबुक अभी मैं आपको बताता हूँ, पेज नंबर 2.5 पे। इसमें ये डाइजेस्ट है, हैंडबुक है या मैनुअल, वो एक चीज़ है, तो Y8 लिख देंगे। तरीके से ये बैंक का है, बैंक की हैंडबुक है, तो बैंक का X62 है, और Y8, और भी बहुत सारे हैं, वो आप खुद। फिर ये डायरेक्ट टैक्स भी है, इसमें इकोनॉमिक्स का ही है। ये डायरेक्ट टैक्स यहाँ रहा, ये इनडायरेक्ट टैक्स, और तो ये यहीं से आसपास होगा, आप ढूंढ के इसमें कर सकते हैं। मैं आपको इसके लिए चीज़ें छोड़ देता हूँ, आप कर लेना। जूलॉजी, तो ये हो गए सारे आपके कॉलन के सवाल। अब हम आके ये जो डीडीसी वाला सवाल है वो हम कर लेंगे। डीडीसी के लिए मैं आपको बता दूं कि ये जो जो डीडीसी की आपकी जो बुक है, ये आपको वहाँ पर रीजनल सेंटर पे आपको जहाँ जहाँ एग्जाम होता है वहाँ पर आपको मिल जाती है, और वहाँ से आप सीख सकते हैं। दूसरा एक जो समरी होती है, जो आपको जो बुक मिलेगी उसकी जो टेबल नंबर, ये 1 2 3 4 5 6 7 टेबल, 7 टेबलों के सबसे लास्ट में आपकी समरी है वो होती है, समरी से भी आप सवाल हल कर सकते हो। समरी का बहुत अच्छा महत्व है, तो मैं आपको समरी की सहायता से सवाल हल करना बताऊंगा, ताकि आपको आने वाले एग्जाम में कोई दिक्कत ना हो। अगला है लाइब्रेरी ओरिएंटेशन। ये आप समरी में आप जब जाएंगे,
020 लाइब्रेरी साइंस है, जो लाइब्रेरी साइंस में आप आके आप ढूंढेंगे। तो आप यहाँ से आपको पता चल गया, तो आप 020 में आके आप ढूंढना शुरू करते हैं। लाइब्रेरी ओरिएंटेशन ये 0 to 25 है, विभिन्न प्रकार की स्केल है इसमें। 0 to 25 और .1 ये लाइब्रेरी ओरिएंटेशन है। तो 0 25.1 ये इसका आंसर हो गया। अगला हिंदुइज्म, आप समरी में जाइए और समरी में रिलीजन का आपके हो गया 200, और 200 में आगे जाइए कि अलग अलग धर्मों में जो हिंदू धर्म का जो कोड है वो कहाँ पे है। 290 के बाद है आपको मिलेगा 294 रिलीजन ऑफ इंडिक ओरिजिन। 294 में आपको लग मिलेगा। तो आप जो 2 नंबर वॉल्यूम है उसमें 294 के बाद आप जाएंगे। ये 294 में 3 नंबर 294.3 बुद्धिज्म है, 4.4 जैनिज्म है, और उसके बाद देखो आप हिंदुइज्म का 0.5 है। 294.5। अगर थ्योरी ऑफ इंफॉर्मेशन, ये जनरलिया का लगता है सवाल, तो आप जनरलिया में लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन जनरल बिब्लियोग्राफी है, तो इसमें शुरू में लग जनरलिया में ही आपको मिल जाएगा। तो आप सेकंड नंबर वॉल्यूम है उसमें आप जनरलिया में जाएंगे। तो आप इसमें ये देखेंगे 001.5 इंफॉर्मेशन थ्योरी या थ्योरी ऑफ इंफॉर्मेशन का एक ही चीज़ है। 001.539, 001.539 का आंसर हो गया। अगला वेलोसिटी ऑफ साउंड, यानी साउंड की वेलोसिटी यानी गति। आप बताइए गति है, इसका जो अध्ययन फिजिक्स के अंदर होता है, तो इसमें आप फर्स्ट समरी में जाएंगे तो जो साइंस का है वो 500 है। तो इसके सेकंड इसी समरी में 500 में आप ढूंढेंगे। वो 530 फिजिक्स का है, और 530 में आगे आप साउंड का 534 है। आप जो सेकंड नंबर बोले में आप जो किताब सेकंड नंबर मिलेगी उसको 534 में आपको ढूंढना है। तो ये साउंड है और उसमें भी वेलोसिटी का पॉइंट 202 है, यानी 534.202 वेलोसिटी ऑफ साउंड। अगला एक कौन, एलगी। आपको एलगी का ढूंढना है, एलगी कहाँ पे मिलेगा। समरी में आप जाएंगे और ये लगभग साइंस में ही होगा, ये आपके बॉटनी वगैरह में। बॉटनी में हमें ढूंढना पड़ेगा।
589.3 एल की है, तो ये हम लिख देंगे एक बार, 589.3। अगला ई बुक और एल की, अब इसको हम कैसे पढ़ेंगे, मैं एक बार आपको बता देता हूँ। ये का काम मिलेगा, सबसे पहले ये चीज़ देखेंगे, आप समरी में जाएंगे। ये जनरली मैं आपको 016 है, सब्जेक्ट बिब्लियोग्राफी, बुक कहें या बिब्लियोग्राफी कहें, वो सारा इसी में ही है। तो ये 016 जो सब्जेक्ट बिब्लियोग्राफी है, तो इसको हमें ये यहाँ से हमें लेना पड़ेगा। तो 589.30116, या इसको उल्टा भी कर सकते हैं हम, ऐसे भी, जो ये जो 016 है, इसको हम पहले रखें, और फिर आपके 589.3 इसके बाद में भी रख के आप कर सकते हैं, 016.589 स्पेस 3, इस तरीके से कर सकते हैं। ये दोनों ही आंसर इसके सही है, लेकिन मेरे को ये नीचे वाला, ये 2 नंबर ये सबसे बेस्ट लगता है, तो आपको तवज्जो दें। अगला लुम्बर टेक्नोलॉजी, समरी में जाएंगे, सबसे पहले टेक्नोलॉजी का ढूंढेंगे, 600 में मिलेगा टेक्नोलॉजी का, तो आप सीधे 600 में आप चले जाइए। जो सेकंड नंबर वॉल्यूम है उसमें आप 600 में चले जाइए, तो उसमें 674 है, वो लुम्बर टेक्नोलॉजी का है, तो लिख देंगे आप। अगला गोंडी लैंग्वेज जो साउथ इंडिया की है, ये 400 में आपको मिलेगा, 400। 400 जो मुख्य वर्ग है उसमें मिलेगा। तो उसमें 494.823 गोंडी लैंग्वेज का है। अब ये सेकंड टाइप के जो सवाल है उसमें आप आएंगे, इसमें क्या आप 5 सवाल करने पड़ेंगे। एनसाइक्लोपीडिया ऑफ क्रिश्चियनिटी, तो कई बार क्या होता है कि जो मुख्य पद के अंदर ही ये जो टेबल नंबर 1 के कोड वगैरह से बने हुए मिल जाते हैं, लेकिन कई बार जब बने हुए नहीं मिलते हैं, तो टेबल नंबर 1 के लिए हमें जो निर्देश मिलते हैं उसके अनुसार हमें बनाना पड़ता है। तो आप 200 वाले जो धर्मशास्त्र वाले को जो है उसमें आप जाएंगे, तो ये 200 वाले में आप जाएंगे, तो आपको एनसाइक्लोपीडिया का चाहिए। एनसाइक्लोपीडिया डिक्शनरी का जो 3 होता है, तो ये 03 पड़ा हुआ डिक्शनरी एनसाइक्लोपीडिया कॉनकोर्डेंस जो ऑप्शनलिटी है, 203 इसका जो वर्गा के बनाया हुआ हमें मिल गया। अगला है टीचिंग ऑफ ज्योमेट्री, ज्योमेट्री गणित का है, गणित के अंदर ये मिलेगा, तो आप समरी में जाइए। गणित के लिए क्या है, 500 में आपको मिलेगा। 510 गणित है, और उसके बाद ज्योमेट्री का 516 है, तो आप सेकंड नंबर वॉल्यूम में सीधा 516 में जाएंगे।
516 है। अब इसमें हमें या तो बना हुआ मिलना चाहिए या हमें जो स्टैंडर्ड जो टेबल है उसका यूज़ चाहिए। तो उसमें क्या है, 516 के बाद 2 ज़ीरो लगेंगे, बाद वाला ये 1 से लेकर 9 तक अंक वो आएँगे। तो 516.00 जो टीचिंग का कोड है, जो टेबल नंबर 1 से हम लाएँगे। तो इसका जो कोड है 007 है, तो हम 7 लिख देंगे पीछे। तो 0 आने चाहिए नियमानुसार। अगला जर्नल ऑफ क्रिमिनल लॉ। तो लॉ का देखेंगे आप समरी में सबसे पहले। लॉ 300 में मिलेगा, और 300 में भी आगे 340 है, वो लॉ का है, क्रिमिनल लॉ का 345। अब आप 345 में जाइए। तो स्टैंडर्ड सब डिवीजन के लिए 001 से 009 तक, यानी कि डबल जीरो जुड़ेगा। उसके बाद जो भी टेबल नंबर 1 में वो आप जोड़ेंगे 345.00। आगे जो भी होगा वो टेबल नंबर 1 से लाएंगे। सीरियल एप्लीकेशन, इसी को जनरल कहते हैं। 05 है तो 5 जोड़ देंगे। अगला फिलोसफी एंड थ्योरी ऑफ एजुकेशन। एजुकेशन का 370 है, और 370 में आप जाएंगे। हमें फिलोसफी एंड थ्योरी का चाहिए, तो ये फिलोसफी एंड थ्योरी का पॉइंट 1 है, 370.1 हो जाएगा। अगला रेंटल लाइब्रेरी इन एशियन ग्रीस। ये लाइब्रेरी साइंस का जो 020 है उसमें, और उसमें भी आगे हमें रेंटल लाइब्रेरी चाहिए। तो लाइब्रेरी साइंस का जो 202 है उसमें आप जाएंगे। तो रेंटल लाइब्रेरी के 027.3 है। ये विभिन्न प्रकार की यहाँ लाइब्रेरी, यहाँ सीधे सवाल पूछे जाते हैं। 027.3 है, और एरिया का चाहिए तो हमें जो 027.3 ही लेना। ये बेस नंबर यहाँ पर लिखा हुआ है। एशियन ग्रीस का चाहिए तो टेबल नंबर 2 में जाएंगे, जो भौगोलिक सारणियाँ हैं उसमें। ये एरिया के यहाँ शुरू हो रहा है। अब ये एशियंट वर्ल्ड शुरू हमें चाहिए ग्री- ग्रीस के। ग्रीस के 38 है। 38 जोड़ देंगे तो इसका आंसर होगा 027.3। और ये 3 3 3 8 इधर आके जुड़ गए। ये भी बहुत अच्छा सवाल है, फॉरेन पॉलिसी ऑफ साइबेरिया। फॉरेन पॉलिसी के भी बहुत सारे सवाल आते हैं। तो आप इंटरनेशनल रिलेशन के लिए जाएंगे समरी में। सोशल साइंस में 300 में आप जाएंगे, और इसमें जो सोशल साइंस का जो पॉलिटिकल साइंस का 320 है। 320 में 327 है इंटरनेशनल रिलेशन, इसमें 327 में जो सेकंड नंबर बोली में आप जाएंगे। तीन सौ सत्ताईस इंटरनेशनल जो रिलेशन उसमें है, और इसमें आगे आप जाएंगे। 327.3 से 9 फॉरेन पॉलिसी फॉरेन रिलेशन के लिए इसमें है।
तो इसमें आपको बेस नंबर है वो आपको 27 रखना है, और फिर एरिया और जो टेबल नंबर 2 का आपको प्रयोग करना है। तो उदाहरण दिया फॉरेन पॉलिसी ऑफ यूके, तो 327 पॉइंट यूके के कोड टेबल नंबर 2 से 41 आ गए। यदि दो देशों के बीच में है तो 327, फिर पहले देश के कोड, फिर आपको बीच में शून्य लगाना, फिर दूसरे देश के कोड लगाना। इस तरीके से ये उदाहरण भी आपको दिया हुआ है। 327 हम लिख देंगे, 327। और अब साइबेरिया के जो कोड है वो हम लाएंगे, टेबल नंबर 2 से साइबेरिया के कोड हम लेकर आएंगे। साइबेरिया का कोड ये 57 है, ये रहे, तो हम 57 इसमें ऐड कर देंगे। अगला है जापान इन्वेस्टमेंट इन इंडिया, ये भी बहुत अच्छा सवाल है। ये आप समरी में पहले जाएं, 300 में 330 इकोनॉमिक्स है, उसमें आपको मिलेंगे। फाइनेंशियल इकोनॉमिक्स 332 में आके आप जाएं, जो सेकंड नंबर बोले में 330 में आगे देखेंगे तो ये इन्वेस्टमेंट, ये अलग अलग कॉन्टिनेंट में, एरिया में, इसमें आप देख रहे हैं ब्रिटिश फॉरेन इन्वेस्टमेंट। यहाँ से आप उदाहरण देख रहे हैं, इस तरह की जो 327 वाला सवाल किया था, ठीक वैसे का वैसे ही है। तो इसमें जो बेस नंबर है वो 332.673, 332.673। अब पहले देश का कोड और दूसरे देश के जन मेन देश जापान है, उसका कोड, फिर जीरो, फिर इंडिया का कोड, ये इसमें ये बताया गया है। हम जाएंगे टेबल नंबर 2 में, इंडिया के कोड 54 है और जापान है, तो 1052, फिर जीरो जोड़ना है, और फिर इंडिया के कोड है वो, ये आंसर होगा 332.673 स्पेस 52, ये जीरो इधर से रख जाएगा, इसी बचा 3 अंकों के स्पेस 54, ये इसका आंसर हो गया है। तो अगला ये लास्ट सवाल है, ये आपके भी अच्छा सवाल है, और कई बार बहुत सारे सवाल इससे रिलेटेड आते हैं। जैसे रोमानी अल्फ़ाबेट से दूसरी भाषा के अल्फ़ाबेट, उर्दू रीडर है या इंग्लिश रीडर है, भी आ सकता है। भाषा चेंज हो जाएगी लेकिन वो एक ही रहेगा। तो सबसे पहले आपको ये लैंग्वेज की कोड 400 पे लाने हैं। इटालियन, रोमानियन, इनकी भाषा के कोड एक ही है, और इसमें बेस नंबर में चाहिएंगे, तो बेस नंबर 45 है, तो हम 45 लिख देंगे। और उसके बाद हम टेबल नंबर 4 में जाएंगे, और अल्फ़ाबेट के जो कोड है वो लेंगे। में नोटेशन, अल्फ़ाबेट, आइडियोग्राफ एक ही 11 है, तो 11 ले लेंगे। उनको जोड़ देंगे, 4, 5, 1, फिर पॉइंट और 1। अगला उर्दू रीडर, 400 में जाएंगे, उर्दू भाषा कोड लेंगे। चार सौ इक्यानवे 439 उर्दू भाषा के है। अब
का कोड 400 में जो टेबल नंबर 4 है उसमें देखेंगे। रीडर का कोड 86 है, तो इसमें 86 जोड़ देंगे। 491.439 फिर स्पेस 86। अगला लेटिन फोनोलॉजी, तो लेटिन भाषा के कोड आप लाएंगे 400 में लेटिन की भाषा के 470, इसमें बेस नंबर 47 है। फोनोलॉजी के कोड कहाँ मिलेंगे? टेबल नंबर 4 में। फोनोलॉजी के 15 है। 471 फिर 5। दो भाषाओं की जब भी डिक्शनरी आती है तो हमारे लिए जो सबसे कम बोली जाने भाषा वाले कोड पहले लेते हैं, तीन फिर जो ज़्यादा जानते हैं उसकी। तो हम रशियन भाषा के, हमारे इधर कोई है नहीं, तो सबसे पहले रशियन भाषा के कोड लेंगे, यानी कि जिस भाषा को जानने वाले लोग कम हो हमारे यहाँ, यानी यहाँ जहाँ पर वर्गांक पढ़ाई जा रही है। और दूसरी भाषा को टेबल नंबर 6 से लाएंगे। तो 400 में जाएंगे, रशियन भाषा के कोड लाएंगे। रशियन भाषा के 491.7 है। डिक्शनरी के लिए जो 3 जोड़ना है और प्लस जो दूसरी भाषा है हिंदी की, इसके कोड टेबल नंबर 6 से लाएंगे। लास्ट में मिलेंगे में जो 9 वाले में 914 कुछ ऐसे करके है। 914 3 है। हम इनको मिला देंगे 491.7 फिर ये 3 फिर ये 9, 3 अंकों की स्पेस 143 हो गई। करस्पॉन्डेंस कोर्स इन लिटरेचर, तो लिटरेचर का कोड 800 है। 800 में ढूंढेंगे इसमें स्टैंडर्ड सब डिवीजन के लिए दिया हुआ नहीं है, मतलब 800 का है कुछ, ये 801 की है, तो हमें 800 का चाहिए तो सीधा 800 लिख देंगे हम पहले तो। अब ये टेबल नंबर 1 जाएंगे, जो करस्पॉन्डेंस कोर्स का लेंगे हम। करस्पॉन्डेंस कोर्स के लिए 07154 ये रहा। 800.071 अगला कोटेशन ऑफ शेक्सपियर, विलियम शेक्सपियर, तो 820 अंग्रेजी की है। 820 के बाद हम देखेंगे 820 में
800 फिर 22.33 विलियम शेक्सपियर है। और उसमें विलियम शेक्सपियर की विभिन्न जो कृतियाँ वहाँ दी हुई, हमें चाहिए इसके कोटेशंस। कोटेशंस, कंडेंसेशंस, एडेप्टेशंस के लिए एच है, तो 822.33 एच। स्पेनिश लैंग्वेज सीरियल पब्लिकेशन 400 में जाएंगे और स्पेनिश भाषा का जो कोड है वो हम लेंगे। स्पेनिश भाषा का कोड 460 है और पेज नंबर 46 है। और सीरियल पब्लिकेशन का इधर है कहीं? स्टैंडर्ड सब डिवीजन के 01 से 09 जोड़ने हैं, तो हम ले लेंगे। टेबल नंबर एक जाएंगे, सीरियल पब्लिकेशन के 05 है, तो 05 जोड़ देंगे, तो 460.5। तो इस तरीके से जो डी लिस्ट 02 जून 20 का ग्रुप सेकंड का जो पूरा जो पेपर हल कर दिया है, कॉलन डीडीसी दोनों ही। और ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, बेल आइकन दबा के नोटिफिकेशन ऑल पर क्लिक करते हैं। जैसे मैं इस तरह का महत्वपूर्ण वीडियो बनाऊंगा तो नोटिस आपको मिल जाएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।